बार इलेक्शन लड़े यहाँ से, फैसला हो गया कि चौधरी देवीलाल इलेक्शन लड़ेंगे। नॉमिनेशन करके चले गए। अच्छा, जा करके उनको लो चौधरी साहब आप एमएलए बन गए। ठीक है। ये नहीं पता कौन खर्च कर रहा है, कैसे वोट मांगी जा रही है, कैसे सब कुछ हरियाणा और रोहतक ने उनका साथ दिया। चौधरी देवीलाल उनसे मिलने के लिए नहीं आए। उसके बाद आए तो आते ही कहा कि मैं इसको पंचायत नहीं मानता। को चौटाला का प्रचार करने के लिए आए, वोट मांगने के लिए। देवीलाल का हेलीकॉप्टर में उनके लोगों ने उतरने नहीं दिया। अच्छा, आप गलत कर रहे हो। उतरमा में आ गए। डेट आई, उसमें शेर का निशान मेरे को नहीं लेने दिया। बाद 1 घंटे के अंदर 4 निशाने उन्होंने बदले। जो आपके लिए? हाँ, जो निशान लेते उसी को बदलो। उस और भी उभरता चला गया, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इलेक्शन तो हारेंगे। उस गरीब भाई का मर्डर करवा करके उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो उन्होंने थोप दिया उसको। अर्जे में आया, मैंने देखा ठाडी गली पुलिस की भरी है। अच्छा, मैंने कहा क्या बात है भाई? ये कहते हैं एकदम से सीधा फायर। 1.5 घंटे तक वहाँ फायरिंग रही धनाधन। उसमें एक मेरा नौकर जो पशुओं की देखभाल करता था वो वहीं पर मर गया। एक लड़की एक खिड़की में बैठी थी मकान के में, उसको गोली लगी, वो मर गई। एक महिला बूढ़ी और दूध निकाल कर लेने लग रही थी, वो गली में, वो मर गई। और 10-15 लोगों को और गोलियां लगी, इंजर्ड। ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ। फिर इलेक्शन काउंटरमैंड होगा, फिर चौटाला यहाँ से भाग गया। के अंदर ओम प्रकाश चौटाला कहता था मैम का बैम निकालेंगे, कोई हमारी तरफ कार्यकर्ता उंगली उठाएगा तो हाथ कटवा दूंगा, आंख उठाएगा तो आंख निकलवा दूंगा। जल्लाद है वो आदमी, चीफ मिनिस्टर नहीं, जल्लाद है। प्रजातंत्र में ऐसा चलता नहीं और वो सारे भोग भोगने लग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। महम हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी गई है महम, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इतिहास का देखा तो सियासी रंग जो बदला है महम का वो बहुत ही निराला रहा है। और एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर महम कांड, मदीना कांड भी जुड़ा है। और चौधरी देवीलाल जो यहाँ से एमएलए बनकर के 3 बार और देश की शीर्ष यानी कि राजनीतिक उस पे सतर पे पहुँचे थे और देश के ऊपर प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए महम कांड का जो सिनेरियो था उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहें कि प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में उसकी गूंज रही थी। और एक तो महम उस वक्त बदनाम भी हुआ था, तो उसी से जोड़ करके यानी कि उसके जो सबसे बड़े जो गवाह थे उस वक्त चौधरी देवीलाल के खासम खास होते थे। और ऐन वक्त पर ऐसा क्या माहौल बदला के बाद से सियासत यहाँ पर बदलती चली गई। जो मेरे साथ में आज बैठे हैं महम से 4 बार के विधायक रहे आनंद सिंह डांगी जी, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपका भी धन्यवाद। आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरा पॉलिटिकल करियर गांव के सरपंच से शुरू हुआ था। गांव मदीना 78 में मैं सरपंच बना, लगातार 10 साल सरपंच रहा जी। बीच में पंचायत समिति महम का चेयरमैन रहा। उसके बाद बीच में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हरियाणा का रहा। और उसके बाद बीच में चौटाला की हमारी फाइट आ गई। उसके बाद 4 बार लोगों ने मेरे को विधायक बनाया, मंत्री रहा, लोगों की डट करके सेवा की है जी। चौधरी देवीलाल के आप बहुत नज़दीकी थे और उस वक्त किस प्रकार से आप उनके नज़दीक गए, क्या विशेषताएं थी जैसे हम कहें? वो एक संघर्ष था हरियाणा के लिए, जो पानी का SYL का समझौता हुआ था उसमें ये मान करके कि समझौता हमारे खिलाफ हुआ है, हमें पूरा हक नहीं मिला। चौधरी देवीलाल ने आवाज़ उठाई थी और उस संघर्ष में हम सब मिल करके चौधरी देवीलाल के साथ जोड़ करके एक बहुत लंबी लड़ाई, संघर्ष की लड़ी। यानी कि किसानों के हित की बात हो जाता उस वक्त करते थे? बस किसान, पानी का मसला सबसे इम्पोर्टेंट है, किसान के लिए भी, हर इंसान के लिए भी। ठीक। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था वही समझौता था SYL का, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था। उसमें हरियाणा ने महसूस किया था कि भाई हमारे साथ पूरा इंसाफ नहीं हुआ, पूरा हमें पानी नहीं मिला। उसी को लेकर के चौधरी देवीलाल ने संघर्ष का हरियाणा प्रदेश में बिगुल बजाया था और हरियाणा की 36 बरादरी ने डट करके उनका साथ दिया था। 90 में से 85 सीट का रिकॉर्ड है हरियाणा का, शायद देश की राजनीति में इतना ज़बरदस्त
जन समर्थन किसी को मिला हो। आज तक का बिल्कुल आज सही तक बात का है। वो रिकॉर्ड है और वो चौधरी देवीलाल के साथ सब जनता जुड़ करके। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इतनी बड़ी ताकत मारने के बाद देश के उप प्रधानमंत्री, या मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ही थे, जी उस मुद्दे को भूल गए। ठीक बात। उस मुद्दे को अगर वो चाहते तो इतनी पावर थी चौधरी देवीलाल की कि कहते हैं वे फलाने के राज में चाम के सिक्के चल गए। अच्छा। चाम के सिक्के चलाने वाली ताकत चौधरी देवीलाल में थी। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर लड़ाई करी, संघर्ष लड़ा, SYL के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, राजगद्दी पर जाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को कभी टच नहीं किया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सुनने में तो ये भी आया था कि जिस वक्त चौधरी देवीलाल जी यहाँ से इलेक्शन लड़ते थे तो आपने या आपका जो ये पूरा हलका है, क्षेत्र जो रहा है, ये सुनने में आया था कि पर्चा भरने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कार्यकर्ता इतने कर्मठ थे कि अपने आप इलेक्शन को संभालते थे। क्यों सर? कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा इतना बड़ा था, पेट का मुद्दा था सबके लिए। ठीक बात। और उस मुद्दे में चौधरी देवीलाल का सौभाग्य था कि महम जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर के उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हमारा भी सौभाग्य था कि एक ऐसे मुद्दे पर हमने संघर्ष में चौधरी देवीलाल का साथ दिया, लड़ाई लड़ी, जिससे पेट का संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। 3 बार इलेक्शन लड़ा, यहाँ से फैसला हो गया कि चौधरी देवीलाल इलेक्शन लड़ेंगे। नॉमिनेशन करके चले गए। अच्छा। जा करके उनको लो चौधरी साहब आप MLA बन गए। ठीक है। ये नहीं पता कौन खर्च कर रहा है, कैसे वोट मांगी जा रही है, कैसे अपने आप इलेक्शन वोट पड़ रही है, सारा हम मिल करके, हम कार्यकर्ता साथी मिल करके चुनाव लड़ते थे और उनको विधायक बना करके सर्टिफिकेट उनको सौंप देते थे। यानी कि 82, 85, 87 तीन बार में लगातार। पहले बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2 इलेक्शन उन्होंने जो लड़े, तीनों इलेक्शन इसी प्रकार से जीत करके उनको दिए और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक बात है। तो जैसे इसके बाद क्या हुआ? चौधरी देवीलाल यहाँ से मुख्यमंत्री थे। बीच में पार्लियामेंट का चुनाव आ गया और चौधरी देवीलाल ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। 2 जगह से लड़ा, सीकर से और रोहतक से। 2 से था या 3 से था? ना, 2 जगह से था, सीकर और रोहतक, एक राजस्थान से, एक हरियाणा से। दोनों सीटों से जीते। लेकिन उन्होंने भी प्रेफर सीकर को किया, रोहतक को नहीं। यही मैं एक बार रोक दूं आपने, यही मेरे ख्याल से सबसे टर्निंग पॉइंट था चौधरी देवीलाल का, क्योंकि वो रोहतक के लोग उनको इतना ज़बरदस्त प्रेम प्यार मिलता रहा और सीकर को उन्होंने प्रेफरेंस दी। उसके बाद से मुझे लगता है कि कोई भी MP का इलेक्शन वो यहाँ से नहीं जीत पाए थे। क्यों सर? सब कुछ हरियाणा और रोहतक ने उनका साथ दिया पूरे संघर्ष में। जितना रोहतक ने साथ दिया, मैं किसी का नहीं कहता, हरियाणा का हर इंसान का साथ और सहयोग था। और उसके बाद रोहतक को छोड़ करके दूसरी स्टेट की सीट पर चले जाना मेरे ख्याल से तो वो ठीक नहीं था। क्योंकि संघर्ष इतना लड़ा, रोहतक और हरियाणा की जनता ने लड़ा और इसी की वजह से फिर जो यहाँ पर सीट खाली हुई, बाई इलेक्शन यहाँ भी आ गया। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गए उनकी जगह और महम से उन्होंने चुनाव लड़ा। महम का एक सिस्टम था, प्रजातांत्रिक सिस्टम, पंचायती सिस्टम। उस सिस्टम के हिसाब से चौधरी देवीलाल भी 3 बार MLA बने। वो सेंटर में जाने के बाद महम की सीट खाली हुई तो महम की पंचायत ने मेरे को आशीर्वाद दिया। लेकिन इस आशीर्वाद को चौधरी देवीलाल ने अपने स्वार्थ में आकर के नहीं माना। उनको पुत्रमों में, अच्छा, मैम 24 का जो चबूतरा है वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए या कहाँ? 10,000 लोग वहीं पे चबूतरे पे हुए। वहाँ कोई जगह ही नहीं थी, इतने लोग थे। अच्छा। और उन्होंने फैसला किया कि आनंद सिंह दांगी अब की बार हमारे उम्मीदवार होंगे। उस फैसले को लेकर के चौधरी देवीलाल के पास गए थे दिल्ली हरियाणा भवन में। 1 घंटा चौधरी देवीलाल उनसे मिलने के लिए नहीं आए। अच्छा। उसके बाद आए तो आते ही कहा कि मैं इसको पंचायत नहीं मानता, मैं आऊँगा और पता करूँगा भाई पंचायत हुई कि नहीं हुई। अच्छा। तारीख दे दी, शायद 7 तारीख थी, भाई 7 तारीख को आऊँगा। वो 7 तारीख को चौटाला का प्रचार करने के लिए आए, वोट मांगने के लिए। हेलीकॉप्टर लेकर गए चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का हेलीकॉप्टर में उनके लोगों ने उतरने नहीं दिया। अच्छा। आप गलत कर रहे हो,
वो तरमो में आ गए। यहाँ पर जो लोगों ने आपका साथ दिया और साथ में जो एक सिस्टमेटिक ढंग से आनंद सिंह दांगी जो 24 घंटे हर तरह से पार्टी के लिए भी आपके लिए भी सब तरह से काम किया है, उसको हमने नॉमिनेट किया है और आप उसके खिलाफ आ गए। पंचायत आपसे मिलने गई, पंचायत को पंचायत नहीं माना, इस विरोध में उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। इतना जरूर। इससे पहला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिसे आप कभी मिले थे या किस प्रकार के हालात जैसे हम कहें, क्योंकि मैम आते रहते होंगे। मैं चेयरमैन था एसएस बोर्ड का हरियाणा प्रदेश का, और ओम प्रकाश चौटाला भी, उनके पिताजी जो मुख्यमंत्री थे तो वो यहाँ थे, लेकिन मेरी उनके साथ कभी ज़्यादा बने नहीं। अच्छा। क्योंकि उनकी रिकमेंडेशंस या जो भी बच्चों के सिलेक्शन की बात होती थी वो राजस्थान और पंजाब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनके साथ 60-70% बच्चों के उनकी तरफ से आते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरा फैसला था कि हरियाणा से बाहर का बच्चा सेलेक्ट नहीं है। मैंने नहीं किया, 2.5 साल रहा मैं। हरियाणा का कोई भी बच्चा था, कहीं से भी था, उसका हक मैंने देने की कोशिश करी। यही हमारी लड़ाई थी। पुरानी बात थी जब चौधरी देवीलाल महम से इलेक्शन लड़ते थे। हाँ, वही। जब सिरसा से या हिसार से आते थे तो बस में बैठ करके आते थे और मेरी जीप का इंतजार करा करते थे। मेरे पास जीप थी उस टाइम, जी के और पास उसमें बैठ करके हम चौधरी देवीलाल के कैंपेन करने के लिए जाते थे। ऐसा वक्त था। अच्छा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि सीएम बन गए थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और नॉर्म ये कहता है कि भी उस वक्त विधायक होना ज़रूरी है, यानी कि विदिन 6 मंथ के अंदर इलेक्शन होना था, और ये तय भी हो गई थी डेट 27 फरवरी। हाँ, 27-28 फरवरी जो थी। हाँ, वो भी एक ज़बरदस्ती बात थी। ओम प्रकाश चौटाला का चीफ मिनिस्टर बना, चौधरी देवीलाल के ऊपर प्रेशर डाल करके चीफ मिनिस्टर बने। विधायक उनके साथ नहीं थे। विधायक शायद हो सकता है चौधरी रणजीत सिंह के साथ हो, लेकिन ज़बरदस्ती पारिवारिक प्रेशर डाल करके ओम प्रकाश चौटाला उस टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे। अच्छा, तो जो पर्चा भर दिया उस वक्त और इलेक्शन का जो दिन आ गया वो पूरा बता दो सर। 3 बार जो इलेक्शन जैसे रद्द हुआ, 2 बार इलेक्शन, 1 बार रद्द हुआ, कुछ बूथ कैप्चरिंग का, वो सारा बताओ। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता जिसको चाहती है उसी को वोट दे करके अपना नुमाइंदा चुनती है। सरकार के बल पर कोई काम नहीं होता। सत्ता के नशे में आकर के उन्होंने सारा सब कुछ किया। दीवारें बोलती थी कि वे आनंद सिंह दांगी, आनंद सिंह दांगी, आनंद सिंह दांगी हमारा भाई है। उसकी उम्मीदवारी मैं मलके की जनता ने, 36 बिरादरी के लोगों ने करी है। इन्होंने उस नशे में मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं तो बनूंगा ही, प्रचार में आता था, बोलता था कोई आंगली उठाएगा तो हाथ कटवा दूंगा, आँख उठाएगा तो आँख निकलवा दूंगा। इस तरह की बात चौटाला जो है ना, लोगों को डराने के लिए, धमकी देने के लिए इस तरह की बात करता था। लेकिन इन बातों से लोगों में और उल्टा गलत बोलते चले गए, विनाश काले विपरीत बोले, वही बात आ गई, और जिसकी वजह से लोगों ने ज़बरदस्त हिसाब से मेरा साथ दिया। उन्होंने तो ऐसे हालात कर दिए, कोई झंडा लेकर के चल रहा है, उस झंडे वाले को ही उठवा दिया, पुलिस उठा लेगी। खेतों में कोई काम कर रहा है, मतलब ऐसा जुनून था लोगों में। हाड़ी पाड़ी सब झंडा रखते थे, या अपने सिर पर केसरिया या अपना परना वगैरह, पगड़ी वगैरह रखते थे। कहीं भी काम करते नज़र आ गए, जिसके सिर पर केसरिया होता था उसको उठा करके चल देते। दबाने की कोशिश करी, लेकिन जितना उन्होंने दबाने की कोशिश करी उतना जन समर्थन मेरे साथ जुड़ता चला गया, और उसकी वजह से चाहे वो ऊपर का राज था चाहे नीचे का राज था, मैं मलके के लोगों ने डट करके जो ना उनका मुकाबला किया और अपने भाई का साथ दिया। आपने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा, उस वक्त आपका चुनाव चिन्ह शेर, मेरा शेर का निशान था। पहले चिन्ह को लेकर के भी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा वो तब हुआ जो पहला इलेक्शन हुआ, शेर के निशान पर मेरा हुआ। अच्छा। लेकिन इलेक्शन में जो जोर ज़बरदस्ती, बूथ कैप्चरिंग, ये सारा सब कुछ किया इन्होंने, गोलियां चलवाई, बूथों पर कब्जे करे, उसकी वजह से उस इलेक्शन को रद्द कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, काउंटरमेंट कर दिया आगे के लिए। और फिर दोबारा जो डेट आई उसमें शेर का निशान मेरे को नहीं लेने दिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद 1 घंटे के अंदर 4 निशाने उन्होंने बदले। जो आपके लिए? हाँ, जो निशान लेते उसी को बदलो। उसके शेर के बाद
इससे अलग कोई भी ले लो। छतरी ली, छतरी मिली थी। छतरी आधा घंटे में पूरे हल्के के हाथ में छतरी, अच्छा। छतरी थी छतरी। उसके बाद तीसरा निशान लिया, चौथा लिया। इस प्रकार से जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। और दो अच्छा, फिर जो प्रत्याशी थे कि इसी दौरान मतलब एक कैंडिडेट का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनका मर्डर भी हुआ था। हाँ, दूसरे इलेक्शन में इन्होंने देख लिया था। एक तो अल्फ़ाबेटिक जो निशान मिलते हैं, मेरा नाम आनंद सिंह सबसे ऊपर आता था। उन्होंने अमीर सिंह का फार्म भरवाया। अमीर सिंह यानी अमीर। एम के बाद एन, मतलब ए आ। अच्छा ऐसे। हाँ, ए आ। ठीक है। अमीर सिंह। अच्छा, वो बहुत ही शरीफ लड़का था, मेरे गांव का ही। आपके गांव से ही थे? हाँ, भगत था चौधरी देवीलाल का बहुत। और उसी वजह से उसको फंसाया गया, उसका फार्म भरवाया गया। और फिर जो इलेक्शन के हालात चले उनमें उसी प्रकार से लोगों का जोश और उत्साह सब तरह से दबाने के बाद भी और भी उभरता चला गया, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इलेक्शन तो हारे ही हारेंगे। उस गरीब भाई का मर्डर करवा करके उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर जो उन्होंने थोप दिया उसको। मुंडाल में डेड बॉडी जो मिली थी, उस अमीर सिंह को अजय लेके गया था यहाँ से। अच्छा। अजय यहाँ शशिकला थी हमारे हल्के की लड़की जो स्कूल चलाती थी। उस स्कूल में चाय पानी का प्रोग्राम कर रखा था, वहीं से बिठा करके अमीर सिंह को लेकर रेस्ट हाउस में गए। रेस्ट हाउस में से लेकर के फिर आगे जो कुछ उन्होंने करना था, करतार सिंह तोमर वगैरह जो एसपी भिवानी थे, उसको साथ लेकर के जैसे किया वो तो भगवान ही जानता है। डेड बॉडी, लेकिन उसकी डेड बॉडी अगले दिन सुबह मुंडाल के पास उसकी डेड बॉडी मिली। आपके गांव का था, किस प्रकार का उस वक्त माहौल था, आप कहाँ मौजूद थे? मैं जिस टाइम मैं डोर टू डोर कर रहा था मोखरा गांव में। अच्छा। वहीं पर पता लगा कि अमीर सिंह का मर्डर हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया। वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके मैंने कहा माँ भाई अब तो इलेक्शन नहीं है, तो मैं घर जा करके अपने घर पर आकर के बैठे और डेड बॉडी का इंतज़ार करने लगे कि भाई किस टाइम आएगी, दाह संस्कार पर चलेंगे सब। ठीक बात। तो डेड बॉडी आई शाम को, तो हम सब उठ करके चल पड़े। उठ के चले, दो पत्रकार आए मेरे पास, एक लड़की थी, एक लड़का था, एक इंडियन एक्सप्रेस है या इस तरह के अच्छा अखबारों के। वो कहने लगे कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा दाह संस्कार पर। बोले आप मत जाना। मैं क्यों? मेरे गाँव का लड़के का मर्डर हुआ है, कैसे हुआ, किसने करा है, लेकिन ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। ले आपके नाम बाय नेम से FIR लॉज करवा दी ओम प्रकाश चौटाला ने। उस वक्त आपको पता नहीं था? ना, हमें नहीं पता था। उनके कहने के बाद फिर हम दोनों भाई, मेरे भाई धर्मपाल वहाँ रुके, एक दो आदमी और थे, बाकी हमने सारे भेज दिए वहाँ तुम सब जाओ दाह संस्कार पर। गांव का शरीफ लड़का था, उसका जैसे भी हुआ है दाह संस्कार पर जाओ। वहाँ दाह संस्कार पर ओम प्रकाश चौटाला ने तोमर वगैरह को बुला करके सीधी डायरेक्शन दी कि रोहतक पहुँचने से पहले हमारे पास समाचार आना चाहिए, वो हमने कर दिया। ये वहाँ से पूरी फोर्स के साथ मेरे घर पर आ गए। अच्छा। हम ऊपर बैठे थे भाई, और उसके बाद तो कुछ लोग और भी आ गए। एकदम से गली में पुलिस आ करके आवाज़ लगाई उसने, करतार तोमर ने। मैंने बरजा जो बोलते हैं ना, बालकनी आप कहते हैं? हाँ, बरजा, बालकनी का नए स्टाइल में आने लगी बालकनी। तो पहले बरजा बोलिया कर दी। हाँ, उस बरजे में आया, मैंने देखा ठाडी गली पुलिस की भरी है। अच्छा। मैंने कहा क्या बात है भाई? ये कहते एकदम से सीधा फायर आपकी तरफ। हाँ, वो तो थोड़ा सा एंगल का फ़र्क रह गया, वरना वहीं पर काम सारा बिगड़ जाता। उसको देख कर उल्टे हट करके हम छतों पर से कूद काद करके पीछे से मकानों में से निकले। 1.5 घंटे तक वहाँ फायरिंग रही दनादन। उसमें एक मेरा नौकर जो पशुओं की देखभाल करता था वो वहीं पर मर गया। एक लड़की एक खिड़की में बैठी थी मकान के में, उसको गोली लगी, वो मर गई। एक महिला बूढ़ी और दूध निकाल कर लेने लग रही थी, वो गली में, वो मर गई। और 10-15 लोगों को और गोलियां लगी, इंजर्ड हो गए। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड मदीना कांड। मदीना कांड, इट इज़ मदीना कांड। इस तरह से
और फिर लोगों ने पुलिस को घेर लिया, चारों तरफ से लोग आ गए, तो पुलिस को निकलना ही मुश्किल हो गया। उसके बाद फर्स्ट इंस्टेंस है इन आवर स्टेट कि पुलिस ने बेल्ट खोल करके फेंक दी। रोहतक जा करके पुलिस लाइन में सारे इकट्ठे होकर के सब ने अपनी बेल्ट खोल के फेंक दी। वह ऐसा कांड हमारे हाथों से करवाए जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम भाई हैं। ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ। और फिर इलेक्शन काउंटरमैंड होगा, फिर चौटाला यहाँ से भाग गया। यानी कि एक मदीना कांड और एक मैसीवाड़ा, जिसमें जो इलेक्शन जो बूथ का जो अभय सिंह चौटाला वो पहले दिन का है। पहले दिन का 27 तारीख को जो पोलिंग थी उसमें 8 बूथ थे, 8 बूथों की रीपोलिंग थी। मैम के थे, एक बैनी महाराजपुर था, एक बैसी के थे। बैसी में हाँ ये अब है जो ना खुद जा कर के जोर जबरदस्ती करने लगे, वहाँ पर लोगों ने इसको अंदर घुसने से रोका। अच्छा। हाँ, सीधी फायरिंग करवा दी। उसमें भी 3 आदमी हमारे मरे। वहाँ पर हरी सिंह सरपंच था खरक गाँव का, घर खरक और मैसी एडजॉइनिंग है। हाँ, और 2 एक प्रेम सिंह था जीमर, एक राजकुमार वाल्मीकि था। हाँ, एक हरी सिंह भी था शायद भिवानी। हाँ, हरी सिंह कैसे आपकी जानकार भी थे शायद ना? हरी सिंह सारे मेरे सारे जानकार थे, दुख सुख के साथ हैं सारे। 3 वहाँ पर मरे और ये वहाँ से निकल गया। निकलने का तरीका भी खतरनाक। निकलने का तरीका बहुत खतरनाक। एक भाई की जान इसमें चली गई। हरबंस मुलाजिम था, हरबन नाम का मुलाजिम था। उसकी ड्रेस उतरवा करके अपनी कुर्ता पजामा उसको पहना दिया और उसकी ड्रेस उसने पहन करके लोगों में निकाल दिया। लोगों ने अबे मान करके उस भाई को मार दिया। और ये इतना सब हो गया। और चौधरी देवीलाल जी ने मतलब कोई रिएक्शन किस प्रकार का? रिएक्शन आया चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल का रिएक्शन ये था कि मेरा पोता सुरक्षित निकलना चाहिए, चाहे कितने मर जाओ। ये थी चौधरी देवीलाल का रिएक्शन। अच्छा। हाँ, ये था सारा मसला। इसके बाद से महम कांड की इंक्वायरी में क्या निकला सर? कैसे? और आपके ऊपर जो एलिगेशन लगी, अमित सिंह का मर्डर मेरे ऊपर, मेरे भाई पर, 2 और गांव के लड़के थे उन पर, 4 आदमियों पर लगाया। हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को कैंसिल कर दिया। अच्छा। हाँ भाई ये गलत है, और इंक्वायरी डिप्यूट कर दी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ, सीबीआई के साथ अटैच करके। हाँ, कई महीने तक जज बैठ करके चला गया, लेकिन उसको कोई असिस्टेंस नहीं दी। क्लर्क तक को भी जो है ना उसके साथ नहीं लगा, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला उसमें उसने रिजाइन कर दिया। ये कह कर भाई ये कैसी सरकार है? जब इंक्वायरी की बात आई है, सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी डिप्यूटेड है, लेकिन कोई भी मदद मेरे को नहीं मिल रही, इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ। उसके बाद दोबारा दूसरा कमीशन बैठाया, सेखिया कमीशन। अच्छा। वो भी रिटायर्ड जज थे, उन्होंने इंक्वायरी करी सारी, और इंक्वायरी की फाइंडिंग जो दी उसमें ये क्लियर कर दिया कि वो ओम प्रकाश चौटाला, उसका बेटा और उसके आदमियों की वजह सारा सब कुछ कांड हुआ है। लेकिन राज ऐसे ही आते चले गए और यूँ के यूँ ठंडे बस्ते में रही। और जो आपके गांव वाला हुआ उसके मामले में जो इतने जो एक लड़की का मर्डर हुआ आपके, वो सारा उसी में अटैच था, उसी में इंक्लूड था। मदीना इंसिडेंट आ गया ना, वो अमित सिंह मर्डर भी और मदीना इंसिडेंट उसी से जोड़ दिया। उसी से सारा इंसिडेंट तो एक ही बन गया ना, उसमें जो है ना वो। बिल्कुल। इसके बाद से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दड़बा से जीत गए थे, दड़बा कला शायद। उसके बाद अमित सिंह मर्डर के बाद सारे देश में मैम की गूंज थी, और जो अन्याय हुआ, जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो प्रजातंत्र का हनन हुआ, उसको लेकर के इस देश के एक महान नेता राजीव गांधी जी वो मदीना आए, मैम आए, बैसी भी गए। यहाँ मदीना अपने घर पर जो लोगों से बात करी तो उसमें एक गए थे। शुक्रवार था, शनिवार था कि सोमवार को पार्लियामेंट बैठेगी और पार्लियामेंट में देखना मैं क्या करता हूँ। उन्होंने ये बात कही। और वहाँ से जो खोल पड़े थे गोलियों के वो इकट्ठे करके मेरी मिसेज ने उनको दिए, और अगले दिन आलू वालिया
थे सरदार जी एमपी, जो आज बीजेपी में मिनिस्टर भी बने, वो जब कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। उस टाइम माड़ा बना करके पार्लियामेंट में गए, और राजीव गांधी ने जब तक ओम प्रकाश चौटाला का रिजाइन नहीं होगा तब तक नहीं चलने दी पार्लियामेंट को, रिजाइन करना पड़ा। कितनी बार जैसे जो सीएम बनने का जैसे बना तीन बार। कैसे सर? 3 बार, मतलब आज रिजाइन करवा दिया, 3 दिन के बाद फिर ज़बरदस्ती कर लो, अच्छा, फिर रिजाइन करवा दिया, फिर 7 दिन के बाद फिर ज़बरदस्ती करी, फिर तीसरी बार तो चौधरी देवीलाल को भी रिजाइन करना पड़ा, और सारी नीचे की ऊपर की सरकार जो है ना वो सारा हुआ। बहुत बड़ा काम राजीव गांधी ने किया था, और एक साधारण कार्यकर्ता के लिए आकर के जो उन्होंने रोल अदा करा पार्लियामेंट में, ऐसी शख्सियत को भूला नहीं जा सकता कभी। इसी के बाद से आप राजीव गांधी की मुरीद हुए। हाँ। और यही इसी इंसिडेंट के बाद शायद आप मेरे को राजीव गांधी ने मुलाकात थी, स्पेशल बुलाया मेरे को। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा वाले पार्टी प्रेसिडेंट थे जो उस टाइम, उनकी जिम्मेवारी राजीव ने लगाई और मेरे को बुला करके ले गए। जो मुलाकात थी वो कभी भूल नहीं सकता मैं। 1-2 भाई, हम तो कुछ भी नहीं थे उनके मुकाबले। ठीक बात। आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी सर? उम्र थी मेरी 35 साल। अच्छी यंग थे काफ़ी। हाँ, 35 साल थी। 51 का जन्म है मेरा, 27 जनवरी 1951 का, 35 साल की उम्र। बहुत बड़ा रेजिडेंस है उनका। मैं गया तो ड्राइंग रूम के गेट पर मेरे को खड़े मिले। अच्छा। मैं तो क्या था, मैं उनके सामने कुछ नहीं, अपने हाथ में हाथ डाल करके एक भाई की तरह से मेरे को ले गए। अंदर जा करके बैठ करके मेरी रक्षा सुरक्षा के लिए बात करी कि ठीक हो कि नहीं, परिवार ठीक है कि नहीं, जो एक सामाजिक सिस्टम में जो भाईचारे में होता है वो सारी बात उन्होंने करी। और उसके बाद रक्षा सुरक्षा ठीक है, मैंने कहा जी आपके जाने के बाद सारा ठीक, थोड़ा सा हाँ राहत है, हालात ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसके बाद। तो ये सारा सब कुछ हो करके हमारी लगभग 15 मिनट हम दोनों रहे, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हुई। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। और वहीं से मेरे ख्याल से फिर टिकट, हाँ चलो वो तो टिकट तो एक छोटी चीज़ थी, इतना संघर्ष लोगों ने करा, पार्टी में शामिल हो गए, टिकट वाली घनी बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बड़ी बात तो ये थी कि राजीव गांधी ने एक भाई के रूप में मेरे को बुलाया, तो मुलाकात आपकी हाँ, थी वो। और उसके बाद 2-3 बार मिले जब तक वो इस संसार में रहे। चाहे लाख आदमी खड़े हैं, आनंद सिंह दांगी दिख गया तो वहीं से खड़ा होकर के काफ़ी हट्टे कट्टे भी मेरे ख्याल से उस वक्त। हाँ ठीक था, सब भगवान की दया से सारी चीज़ ठीक थी। मतलब एक जो 2 भाइयों की बात होती है उस हिसाब से उन्होंने उस मुलाकात के बाद, इस सारे एपिसोड के बाद एक भाई की तरह से मेरे को ट्रीट किया। जहाँ भी होते थे हाथ में हाथ डाल करके, और दांगी जी आपका क्या है। उसके बाद आप चौधरी भजनलाल की सरकार में मंत्री भी रहे। हाँ, मैं मंत्री रहा, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा, PWD मिनिस्टर रहा चौधरी भजनलाल के शासन में। इसके बाद एक बार और फिर आपकी थोड़ी मुसीबत पड़ी मेरे ख्याल से, इनेलो की सरकार एक बार फिर बनी थी 2000 में सर। 96 से 2000। उस वक्त भी मेरे ख्याल से आपको उसके बाद खूब दिक्कत हुई। मेरे ऊपर फिर दोबारा केस बनाए विजिलेंस के करके, जो डिपार्टमेंटल बात थी, जो मतलब किसी तरह से भी संभव बात नहीं, किसी तरह की भी। ये जो माइग्रेटेड लोग थे पाकिस्तान से जो आए हमारे पंजाबी भाई, अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी वहाँ थी, वहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ अलॉटमेंट होती थी। उस अलॉटमेंट एक प्रोसीजर है जो वहाँ के रिकॉर्ड को लेकर के आवे, और उसके बाद सारा पटवारी से लेकर तहसीलदार और ऊपर तक उनका मिलान करके आ गए ठीक है कि नहीं है। वो अलॉटमेंट का केस बनाया मेरे ऊपर कि आनंद सिंह दांगी ने अपने लोगों के नाम वो सारा, जो कि 1 इंच कोई कर ही नहीं सकता, विजिलेंस का केस बना करके मेरे खिलाफ केस दर्ज करे। और उसके बाद
लुका छुपी का दौर रहा। केस से कोई मतलब थोड़ा ही था, ठीक है। वो तो ख़त्म करने वाली बात थी। लेकिन मेरे साथ दो भगवान, ऊपर वाला भगवान और भाईचारे का भगवान, दो भगवान जिसके साथ कोई बड़ बका नहीं कर सकता। दुख सुख उतार चढ़ाव आना जीवन की एक स्वाभाविक सी बात है। कोई ऐसा जीवन नहीं, चिड़िया से लेकर कीड़ी से लेकर हाथी तक, लेकिन जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आते हो। ठीक बात है। लेकिन जिस प्रकार से मेरे भाईचारे ने, मेरे लोगों ने एक छतरी बन करके मेरी रक्षा सुरक्षा करी, मेरे परिवार की करी, वो भी एक दुनिया में मिसाल है। हरियाणा और हिंदुस्तानी दुनिया में मिसाल है। 8 महीने तक मेरे घर के बाहर रोज़ाना लोग अपने ट्रैक्टर भर करके आ जाते, रात को बैठते, दिन में बैठते, शाम को दूसरी शिफ्ट आ जाती, अपने घर से रोटी खा के आते और जाके रोटी खाते। इस तरह से साथ दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जेल में कितने दिन रहे? मेरे ख्याल जेल भी हुई? 1 साल 12 दिन। 1 साल 12 दिन इसी केस में जो आप जब राजस्व मंत्री थे उस मामले में जो हाँ आपने हाँ ठीक 1 साल 12 दिन चालान पेश नहीं कर सकी सरकार। ठीक है। केस बना तो उसका तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं करा। ठीक बात है। वो नहीं, कुछ था ही नहीं, कोई लीगल काम नहीं था। तो इसलिए जो है ना आखिर में एक केस की पार्ट बना दिए जो कि कानूनी गलत है। एक FIR किसी पे एक टाइप का केस की एक ही FIR होती है, 5 और 6 नहीं होती। एक में जमानत हुई, दूसरी जगह कर दी, दूसरी जगह कर दी, तीसरी जगह कर दी, 5 जगह FIR लॉज कर दी, 4 की जमानत होगी, 5वें की सुप्रीम हाई कोर्ट में जा कर के हमारी जमानत हुई। इसके बाद से 2005 से आप 3 बार 2005, 2009 9 और 14 तीन बार आप यानी कि 4 बार के विधायक रहे हैं। 4 बार। बिल्कुल ठीक है। अहम कांड था मदीना कांड के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत ही जब भी चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, हरियाणा में महम कांड हमेशा याद आता है। खास करके इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें और कांग्रेस के लिए भी, दोनों पार्टियों के लिए अप डाउन का ये मामला इस चीज़ से यहाँ पर तय हुआ था। क्यों सर? इसके बाद से इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही एक कलंक था। हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। ठीक बात। बाबा साहब का दिया अधिकार है संविधान के अंदर, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन सत्ता के नशे में आकर के ये करना है भाई इसको तो ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो भगवान और जनता सर्वोपरि है इस प्रजातंत्र में, ऐसा किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट आज उनके सामने है। उसके बाद से ठीक बात, उसी का रिजल्ट उनके सामने है। जो हमारे साथ जुल्म करे, अत्याचार करे, 10-10 साल जेल भुगत के आए हैं। और उस 10 साल के बाद आज जो इस परिवार के हालात हैं, हमने भी सुन करके महसूस होता है कि क्या चौधरी देवीलाल के टाइम में क्या था, आज ये क्या होगा। दादा पोते को पता नहीं क्या कह रहे हैं, दादी पोते को कह रहे हैं ये हमारा खून ही नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या खानदान, पागल देश को प्रदेश को कर दिया। असलियत सामने अब सारे आने, इनको पैसा चाहिए, पैसे से अलग इनका कोई मतलब नहीं। ठगी की राजनीति करी हमेशा, जनहित की राजनीति किसी तरह से भी नहीं करी। ठीक है। 1-2 बात बीच की ओर रह गई। उस वक्त तो मतलब ऐसा था कि आपके दफ्तर खोलने पे मेरे ख्याल से सुनने में याद है, मैं लोगों से बात करके आया था बीच में नया मलके में, तो इसी बात पे बात हुई थी। मतलब लोगों को आपके दफ्तर जहाँ पे खोल रहे हो कार्यालय, उसके ऊपर भी दिक्कतें हैं, वो भी अगले दिन शट डाउन कर रहे हैं। दूसरा जो इलेक्शन हुआ काउंटरमांड होने के बाद, जिसमें अमीर सिंह का मर्डर हुआ, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो हमें दफ्तर नहीं खोलने दिया। जिसके घर में मकान में जैसे भी शोरूम में दफ्तर खोलने की बात करी, वहीं पर पुलिस को भेज करके उसको दबाव डाल करके उसको कैंसिल। आखिर में हमने, हमारे भाई हैं धर्मवीर वकील केडी है, उनका खाली प्लाट पड़ा था, उसमें टेंट लगा करके हमने दफ्तर चलाया। और वो दफ्तर भी, टेंट वाला भी, जिस दिन आमिर सिंह का मर्डर हुआ, जिस दिन बैसीर ये सारा कांड हुआ, उस दिन वो भी फूंक दिया। ये बात बोलते थे क्या, ये बात सही है कि वो कहते थे भाई मैम का इस बार बैम निकालना है? बिल्कुल। कौन कहता था? ओम प्रकाश चौटाला कहता था मैम का बैम निकालेंगे, कोई हमारी तरफ
कार्यकर्ता उंगली उठाएगा तो हाथ कटवा दूंगा, आँख उठाएगा तो आँख निकलवा दूंगा। वो चीफ मिनिस्टर का जिसके नाम से 4 पैसे उधड़ करके जो हमें नीचे ना पड़े, जल्लाद है वो आदमी। चीफ मिनिस्टर नहीं, जल्लाद है, जालिम आदमी है। प्रजातंत्र में ऐसा चलता नहीं है, और वो सारे भोगने लग रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्यों? मुझे लगता है कि महम चौधरी देवीलाल के लिए सेफ सीट थी। क्यों सर? विश्वास था लोगों का पूरा। क्या देवीलाल आपको ये कहते हैं कि भाई नहीं भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को लड़ने दो इलेक्शन, तो कैसा क्या मतलब उस वक्त आपकी क्या सोच होती सर? शायद वो आकर के पंचायत में आकर के अपनी बात कर लेते, तो हमारी क्या हिम्मत थी। बहुत बड़ा पहाड़ था, ऊपर नीचे का राज उनका था। पहाड़ से टक्कर लेना सिर्फ उड़वाने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने पुत्र मोह में ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से सारा सब कुछ भोगना पड़ा। और ऐसे हालात आ गए, जो व्यक्ति 90 में से 85 सीट जीत करके 2.5 साल पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, 2.5 साल के बाद एक विधायक का इलेक्शन भी नहीं जीत सके। एक नौसिखिया नए लड़के से हार करके गिराए से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, हाँ, नया आदमी था, स्टूडेंट था, स्टूडेंट के मुकाबले में था। बिल्कुल ठीक बात। अननीति से राज नहीं चलता कभी। ठीक बात। प्रजातंत्र में तो जन भावना के अनुसार चलना पड़ता है। इनकी जन भावना नहीं, इनकी घर भावना, जिसकी वजह से सारा सब कुछ हो। मैम जो इनके साथ ज्यादती करता है, हाँ, इनके सामने अड़ करके चलता है, उसका बैम निकालते हैं मैम वाले। ठीक बात है। जो हर दुख सुख में रह करके अपने भाई का रूप बन करके जो रहता है ना, 40 साल तो मेरी सीधी राजनीति होगी। ये रिकॉर्ड की बात है कि मेरे सामने कोई एक आधी नौकरी का तो उलाना बेचेगा आ जाओ, बाकी दूसरा कोई उलाना मेरे भाइयों की तरफ से नहीं है। वो उनका हक भी है, अधिकार भी है। हमने ना कहेंगे तो किसने कहेंगे। और काम भी देखो सारे नहीं होते, कितने का जगह कमी भी रह जाए, फाड़ी हाड़ी पर लग गई डोला जानी है, कौन ला नहीं लगेगी। ठीक बात हाँ, है, हाँ। सही बात है। तो हम हाड़ी बन करके अपने इलाके की सेवा करिए, उसमें छोटी मोटी कमी भी रह सकती है। एक बात मैं कहूँगा, आप जिस तरीके से लोगों से मिलो, आज का वोटर ये चाह है सर भाई हर आदमी मेरे तो मिलना चाहता है सर। सीधा कनेक्शन है। क्यों सर? यहाँ पर सीधा कनेक्शन है। आपके घर पे तो मैं देख रहा था, जितना हक अधिकार बलराम का इस घर पर है, इतना मैं मलका कि 36 बिरादरी के लोगों का है। ठीक बात। 24 घंटे हमारे टेलीफोन खुले रहते हैं, चाहे मेरा है, चाहे बलराम का है, चाहे उसकी माँ का है, चाहे हमारी बहू का है। बिल्कुल, मैंने आपको फोन किया पहली बार में, बड़ा अच्छा रिस्पांस बेटी का है। इस प्रकार से पता नहीं किस टाइम किस तरह की कोई दिक्कत किसी के भाई के सामने, हम आराम से सो रहे हैं, वो दुखी होने लग रहे हैं। 24 घंटे की सेवा है। बहुत बढ़िया बात। ठीक, और क्या में रहेगा तो और बस ठीक है। बहुत बढ़िया। महम से 4 बार के विधायक रहे और वर्तमान में बलराम दांगी जी, आनंद सिंह दांगी के बेटे, जो महम से इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। 4 बार इन्होंने महम हल्के से इलेक्शन जीता है और जनता इनसे काफ़ी सेटिस्फाई रही है। और इस बार का माहौल ये बता रहे हैं, जनता से भी पूछा गया था तो देखा जा रहा है कि फ़िलहाल जो माहौल है आज के दिन की बात करें तो कांग्रेस के फेवर में है। और ये बता रहे थे कि भाई इलेक्शन दिन भर बढ़ता जा रहा है। तो आनंद सिंह दांगी जी, आप हमारे तो बड़े हो और मेरी ससुराल के एरिया की हो। आपका सामाजिक तौर पे मैं तो अपना अंकल जी फ़ोन पे कहा था, और उसी तरीके से आपका हम भी सम्मान का। पत्रकारिता एक अलग चीज़ है, सामाजिक अपनी एक अलग चीज़, दायरा अपना अलग चीज़ है। देखो ये बातें सामाजिक सिस्टम है हमारे जी। किते तू बह रखा है, किते उड़ान तो और कोई बह रखा है, लेकिन बात यह है कि आपस में मिलजुल करके प्यार प्रेम से हमने सब ने रहने की ज़रूरत। हम सब भाई हैं, हमारे दुख सुख सब के इकट्ठे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें तो मेरी यही है कि भगवान सारा तरफ सुख रखे, सबके घरों में खुशहाली भगवान दे, यही मेरी कामना। इतनी बढ़िया जानकारी आपने हमारे साथ में शेयर करी और इतना वक्त आपने दिया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। राम राम। बहुत धन्यवाद।